हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग के अभी यहाँ पे जो है ना 6:30 बज गए हैं। परसों का वीडियो जहाँ से ख़त्म हुआ था ना, वहीं से मैंने अपना दूसरा वीडियो भी स्टार्ट कर दिया है। और कल मेरा कोई वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया मुझे वीडियो वगैरह एडिट करने का। आजकल ऐसे ही चल रहा है, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल, तो इस वजह से वीडियो वगैरह एडिट में नहीं कर पाई। वीडियो तो मेरे पास बनी हुई थी, 14 तारीख का ये वीडियो है। और यहाँ पे जो है अभी कर लेते हैं घर की क्लीनिंग। और 5 बजे मैं उठ गई थी, तो 5 बजे उठ के जो है अपना जो भी काम था सारे किए। और एक तरफ मैंने सब्ज़ी वगैरह चढ़ाने के लिए रख दी थी। अभी चाय वगैरह पी हमने और निक को उठाया, उसको भी मैं फ्रेशनअप वगैरह करा के लेके आई, ब्रश करा के लेके आई। फिर उसको भी मैंने ना दूध पीने के लिए दे दिया था। अभी यहाँ पे जो है फटाफट से अपनी घर की क्लीनिंग कर लेते हैं। और आज मुझे ना बेडशीट भी चेंज करनी है, तो अभी मैं बेडशीट को चेंज करूँगी। और ये वाली बेडशीट ना थोड़ा वाइट है ना ये, तो इसमें ना बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। परसों निक्कू ने इसमें खाना खाया और थोड़ा बहुत जो है ना बच्चों से खाना गिर ही जाता है, तो उससे ना सब्ज़ी गिर गई, तो वो ना बहुत ही बेकार लग रहा था उसका दाग। तो जो है मैं इसको धोऊँगी और फ़िलहाल यहाँ पे जो है बेडशीट इस वाली को हटा दूँगी। और साथ के साथ ना दूसरी बेडशीट में बिछा भी दूँगी, क्योंकि बाहर का मौसम भी ऐसा हो रहा है ना। पहले तो मैं सोचती थी कि मैं गद्दे सुखाने के लिए रख दूँ बाहर, लेकिन धूप वगैरह आ नहीं रही थी, हल्की हल्की सी धूप थी और फिर बादल भी आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि बाहर किस लिए रखना, अगर अभी थोड़ी देर में बारिश आ जाएगी तो मैंने जब अच्छी धूप आएगी ना उसी टाइम मैं गद्दों को बाहर रखूँगी। और अगर साथ के साथ बेडशीट वगैरह बिछा दो ना फिर सही रखता है, वरना बाद में जो है ना बहुत ज़्यादा आलस आता है। अगर एक काम को आप छोड़ दो ना कि हम बाद में करेंगे, तो फिर आलस आ जाता है। तो ये चलिए यहाँ पे फटाफट से अपनी दूसरी बेडशीट में बिछा लूँगी। और ये वाली मेरी पहले की है ये, और ये भी ना काफ़ी अच्छी बेडशीट है, कॉटन की है और काफ़ी टाइम पहले मैंने ली थी। इसका कपड़ा वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा है और मेरी फेवरेट भी है ये वाली बेडशीट। जब हम मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं ना, तो एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं और फटाफट जो है ना काम निपट भी जाते हैं। काम कब ख़त्म हो जाते हैं ना पता भी नहीं चलता। तो सुबह उठने के ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं। सुबह एक बार उठने में तो आलस होता है, लेकिन जब एक बार आप उठ जाते हो और काम में लग जाते हो ना, तो फुर्ती अपने आप ही आ जाती है। सारे आलस दूर हो जाते हैं और फटाफट से हम अपने काम भी निपटा लेते हैं। यहाँ पे बेडशीट बिछा लेते हैं। और बेडशीट बिछाने का एक तरीका, जिससे कि बेडशीट बिल्कुल भी नहीं खिसकेगी, इस तरीके से आपको पूरा फ़ोल्ड करना है और नीचे से मतलब फ़ोल्ड करके फिर से उसको रख देना है ऐसे दबा के। तो फिर जो है ना बेडशीट ज़्यादा खिसकती नहीं है, चाहे बच्चे उछले कूदे, थोड़ा बहुत इधर उधर होगी, लेकिन जैसे बेडशीट बहुत ज़्यादा सिलवटें आ जाती है ना, वो नहीं आएंगी। अब यहाँ पे बेडशीट वगैरह मैंने बिछा ली है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा ये अलमारी के ऊपर ना गंदा हो रखा है, तो इसको मैं साफ़ कर लूँगी। और थोड़ा बहुत जाले लगे हुए थे, तो वो भी मैंने साफ़ कर दिया। साथ के साथ ज़्यादा जाले नहीं लगे हुए थे, क्योंकि जैसे ही थोड़ा बहुत जाले दिखते हैं ना, तो मैं साथ के साथ क्लीन कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, जब आप घर की क्लीनिंग वगैरह करते हो, जब आपको डीप क्लीनिंग करनी होती है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और जो है ना आपका घर आसानी से साफ़ भी हो जाता है। तो बस इन्हीं कुछ छोटी छोटी टिप्स और आदतों की वजह से जो है ना हम बहुत आसानी से अपने घर को साफ़ सुथरा और सुंदर बना सकते हैं। तो ये चलिए बस फटाफट से यहाँ पे जाले निकाले, जितना मुझे गंदा लग रहा था वहाँ पे मैंने जाले वगैरह निकाल दिए हैं। बाकी अभी कर लेते हैं घर की अच्छे से सफाई, मतलब झाड़ू लगा लेते हैं। तो यहाँ पे लगा लूँगी फटाफट से झाड़ू। और झाड़ू की शुरुआत तो सबसे पहले किचन से ही होती है, तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं किचन से झाड़ू लगाऊंगी। और मतलब मेरी जो झाड़ू की शुरुआत होती है वो मैं किचन से ही लगाती हूँ, क्योंकि रूम के अंदर पहले मेरा किचन है, उसके बाद रूम है। तो फिर ये होता है ना कि अंदर से ही किचन की क्लीनिंग करते हुए बाहर को लेके आओ फिर झाड़ू रूम में। कई लोगों का होता है कि अलग तरफ होता है किचन, पहले रूम वगैरह होते हैं, तो उनकी जो क्लीनिंग है ना वो शायद रूम से ही होती होगी। तो मेरी जो क्लीनिंग होती है ना वो इस तरीके से होती है, तो मैंने वो बताया आपको। वरना फिर कई लोग जो मतलब वैसे कमेंट करने वाले हो जाते हैं ना कुछ लोग, तो फिर वो बोल देते हैं कि नहीं हमारी तो रूम से होती है, तुम ऐसा बोल रही हो। तो मैं क्लियर कर दूँ अभी कि मैं अपनी क्लीनिंग की बात कर रही हूँ। तो जी चलिए यहाँ पे जो है फटाफट से झाड़ू वगैरह लगाते हैं। और बेड के नीचे मुझे जो है ना नीचे झुक झुक के बहुत अच्छे से झाड़ू लगानी पड़ती है, क्योंकि निक्कू के छोटे छोटे खिलौने हैं ना, उसकी गाड़ियाँ वो टूट गई है, तो उसके जो
छोटे छोटे से पार्ट्स हैं ना गाड़ी के, कलरफुल है काफ़ी, अलग अलग कलर के। तो जो है ना उनसे खेलती रहती है, तो वो छोटे छोटे से हैं तो वो बैट के नीचे घुसा देती है। फिर वो रोती रहती है कि मम्मा जल्दी से बैट के नीचे से निकालो, मुझे खेलना है। तो बस यहाँ पे जो है झाड़ू के साथ साथ जो है ना उसके खिलौने भी निकलते रहते हैं। और जब झाड़ू लगाते टाइम खिलौने आते हैं ना बच्चों के, तो गुस्सा भी बहुत आता है। समझ नहीं आता कि बच्चों के खिलौने उठाएं या फिर अपना झाड़ू लगाएं या अपने घर की क्लीनिंग करें। तो जी चलिए, यहाँ पे जो है अभी झाड़ू वगैरह मेरी लग चुकी है। अब लगा लेते हैं फटाफट से पोछा। बिना पोछा लगाए घर की साफ़ सफाई अधूरी रहती है। चाहे आप घर की कितनी भी क्लीनिंग करो, कितनी बार भी आप झाड़ू लगा लो ना, अगर मॉर्निंग में पोछा नहीं होता ना तो फिर ये लगता है कि जैसे पैर में बार बार मिट्टी चिपक रही है, ऐसे ही लगता है। जिससे मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, बीच में जब निक्कू नहीं हुई थी तो उस टाइम पे भी मेरी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो जाती थी, वॉमिटिंग वगैरह, जब वो मेरे पेट में थी। तो फिर क्या होता था ना, कभी कभी मैं झाड़ू ही लगा लेती, क्योंकि हमारा फर्श ही है ना तो इसमें इतना गंदा दिखता नहीं है। ऐसे वाइट वगैरह टाइल्स रहती है ना तो उनमें गंदा बहुत जल्दी दिख जाता है, लेकिन इनमें नहीं दिखता है। तो मैं कभी झाड़ू ही लगा लेती थी, लेकिन मेरा मन नहीं मानता था। फिर मैं क्या करती थी, जैसे मैं ठीक फील करती थी ना, मैं फटाफट से पोछा भी लगा लेती थी। तो होता है ना, माइंड में चीज़ सेट रहती कि नहीं, हमने पोछा नहीं लगाया तो हमारा घर गंदा ही है। तो बस यहाँ पे जो है फटाफट से लगा लेते हैं पोछा। यहाँ पे पोछा मेरा लग चुका है। अब आती है बारी कपड़े वगैरह धुलने की। तो कपड़े भी आज थोड़ा बहुत हैं ही धुलने के लिए, क्योंकि बेडशीट वगैरह जैसे कोई बड़े कपड़े रहते हैं ना, जैसे बेडशीट हो गई, दरी वगैरह जो हम नीचे बिछाते हैं वो हो गए, तो फिर उसमें जो है ऐसा लगता है कि कितने सारे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, क्योंकि वही बड़े बड़े रहते हैं ना। तो फिर लगता है जाने कितने ज़्यादा कपड़े हो गए, लेकिन ज़्यादा कपड़े नहीं थे, मेरे, निकू के पापा के ही थे और निकू के ही थे थोड़ा बहुत, बाकी जो है बेडशीट थी। तो यहाँ पे जो है फटाफट से जो है कपड़े भी धुल लेते हैं। सुबह जो है चलते पानी में कपड़े वगैरह मैं धुल लेती हूँ, जब तक सप्लाई का पानी आता है, तो उस बीच मेरा सारा काम हो जाता है। वही 10 बजे तक जो है ना सप्लाई का पानी आता है, और कभी कभी जो है 9:30 बजे तक भी आता है। तो फिर ये होता है कि चलते पानी में जो है मेरा सारा काम तब तक निपट जाता है। और हमारे जो टंकी का पानी रहता है ना, तो वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होता, क्योंकि उसका ये रहता है ना, अगर कभी 2-3 दिन तक पानी ना आए तो फिर चल जाएगा हमारा। ऐसे वैसे होता नहीं, कभी बीच में हुआ था बहुत पहले कि जो है 3-4 दिन तक पानी नहीं आया था, तो उस टाइम ना पानी की वैल्यू पता चली, और सेव किया हुआ पानी भी जो है ना हमारे यूज़ में आया, हमारे काम में आया। तो जी चलिए, यहाँ पे जो है अभी धो लेते हैं कपड़े। फिर उसके बाद जो है ना रोटियां वगैरह मुझे बनानी है, और निक के स्कूल के लिए जो है टिफ़िन मुझे बनाना है, क्योंकि अभी टाइम था नाश्ता वगैरह बनाने में। सब्ज़ी तो मेरी बन चुकी थी जब तक मैंने झाड़ू पोछा किया। भिंडी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, तो उसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और वैसे भी जो है फ्राई वगैरह की हुई थी वो, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस वही 5 मिनट या फिर 2 मिनट ऐसे ही लगते हैं बनने में। अभी यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ नहा के, कपड़े धो के अंदर, और बाकी अभी मैं यहाँ पे जल्दी से जो है ना निक्कू के लिए मैक्रोनी बनाऊँगी, पास्ता मैं बनाऊँगी। आज उनकी स्कूल में फंक्शन है ना, प्रोग्राम है 15 अगस्त का, तो उनका 14 तारीख को ही होगा, और बड़े बच्चों का जो है ना 15 को होगा, तो 15 को उनकी छुट्टी रहेगी। अभी जो है ना मैंने जो मैक्रोनी है ना वो मैंने कुकर में चढ़ा दिया है बॉईल होने के लिए। वैसे तो मैं जो है ना कढ़ाई में ही बनाती हूँ, कुकर में मैंने आज तक कभी बनाया नहीं बॉईल करके, लेकिन आज लेट हुआ था कपड़े वगैरह धुलने में, और बाहर की क्लीनिंग भी मुझे करनी होती है। तो फिर क्या होता है ना, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, तो मैं अंदर आई फटाफट से, मैंने जो है यहाँ पे मैक्रोनी चढ़ा दी टाइम देखते ही, और थोड़ा सा मैंने नमक और तेल डाल दिया है इसमें। तो जो है अच्छे से 1 सीटी आ जाएगी, फिर मैं गैस को बंद कर लूँगी। फिर उसके लिए फटाफट से मैक्रोनी बनाऊँगी। तब तक यहाँ पे जो है ना मैं आटा भी गूँध लूँगी, साथ के साथ रोटियाँ भी बनाऊँगी, क्योंकि उसने लेट ही जाना है थोड़ा सा, वही 9:30 बजे करीब हो जाएगी। तो तब तक जो है ना मैं सोचूँ कि हम नाश्ता वगैरह भी कर लें, क्योंकि फिर उसके बाद जो है ना ठीक रहता है, फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है नाश्ता करने में। तो हमारा ये रहता है कि हम जल्दी कर लेते हैं, वही 9 या फिर 8:30 बजे के बीच जो है ना हमारा नाश्ता हो जाता है, क्योंकि भूख भी लगी जाती है, सुबह से लगे रहो काम पे। और जब आप एक रूटीन बना लो ना कि हमें इस टाइम पे नाश्ता वगैरह करना होता है, एक शेड्यूल बना लेते हो अपना, तो उस टाइम पे ना अपने आप से भूख लग जाती है। फिर जब एक बार भूख लगती है और अगर उस टाइम पे ना खाओ, फिर बाद में खाया भी नहीं जाता है खाना ज़्यादा। तो निक्कू तो नाश्ते में भी मैक्रोनी खा के जाएगी, और मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए नाश्ते के लिए, और जो है उनके टिफ़िन के लिए रोटियां बनाऊंगी। वैसे तो पास्ता वगैरह हमारे घर में बहुत कम आता है, पास्ता मैगी वगैरह ये सारी चीज़ें हमारे घर में बहुत कम आती है, बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि जब उसके स्कूल में मंगाना होता है ना तभी हम चीज़ें लेके आते हैं, क्योंकि फिर स्कूल के लिए मना नहीं कर सकते ना, तो इसलिए जो है स्कूल के लिए हम लेके आते हैं। अदरवाइज़ जो है घर के लिए हम ये सारी चीज़ें लेके आते भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें अच्छी भी नहीं होती हैं। तो
मेरा मन भी ना पहले बहुत करता था ये चीज़ें खाने को, लेकिन अब जैसे-जैसे जो है इन चीज़ों के बारे में पता चलता है, नॉलेज आती है ना, तो फिर जो है खुद का मन भी नहीं करता है खाने का सच में। पहले तो मुझे बहुत पसंद था चाउमीन और मैगी और यही चीज़ें, मतलब ये मोमोज़ वग़ैरह, मैकरोनी, पास्ता, ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी पहले, लेकिन अब ना मेरा मन भी नहीं करता खाने का। तो इसीलिए मैंने अपने लिए नहीं बनाया, वरना मैं अपने लिए बना सकती थी। पर हस्बैंड ने भी मना बोल दिया था कि मुझे मैकरोनी नहीं खानी है, वो तो साफ़ मना बोल देते कि मुझे ये चीज़ें खानी ही नहीं है। कभी कभार हो जाता है, महीने 2 महीने में उनका मन अगर हुआ तो तब हम लेके आते हैं, वरना नहीं बोल देते हैं बिल्कुल साफ़ कि नहीं खाना, और तुम लोग भी ये सारी चीज़ें मत खाओ, क्योंकि उनको पता है कि ये सारी चीज़ें नुकसान करती हैं। तो जी चलिए, यहाँ पे देखिए आपसे बातें करते करते मैंने रोटी भी अपनी बना ली है, साथ में हमारी मैक्रोनी भी जो है उबल चुकी है। बस अब इसको छौंकना है मसालों के साथ, और ज़्यादा मसाला तो मैं कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि निक्कू के स्कूल के लिए उसके लिए ही बनाना है, तो ज़्यादा स्पाइसी वगैरह तो मैं बनाऊँगी नहीं। बस सिंपल तरीके से ही जो है ना उसके लिए मैं मैक्रोनी बनाऊँगी। यहाँ पे रख दी है गैस में कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने ऑयल भी डाल दिया है। साथ में अपनी मैक्रोनी भी जो है ना धुल लेते हैं। 2 से 3 बार मैंने मैक्रोनी को अच्छे से धोया है, क्योंकि ये होता है ना, इसमें स्टार्च जितना भी रहता है ना वो सारा निकल जाता है, वरना ये जो पास्ता वगैरह रहते हैं ना, ये खिलते नहीं हैं, चिपक जाते हैं एक दूसरे पे। तो यहाँ पे मैंने जो है पास्ता भी अच्छे से धुल लिया है। बाकी यहाँ पे तेल हमारा गर्म हो चुका था। एक छोटा सा प्याज काटा है मैंने बिल्कुल बारीक, और उसको जो है ना मैंने डाल दिया है ऑयल में, और यहाँ पे प्याज हमारा हल्का सा फ्राई हुआ। मैंने एक टमाटर ग्रेट कर लिया था, और जो है यहाँ पे जैसे प्याज हमारा फ्राई हुआ वो डाल दिया है। अभी मैं डाल दूँगी बेसिक मसाले। थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, हल्दी, धनिया, और जो है थोड़ा सा मैंने पनीर मसाला डाला है, क्योंकि मेरे पास मैगी मसाला नहीं था, और सब्ज़ी मसाले से भी ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, तो वो मैंने डाला है। और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी कलर वाली मिर्ची, ताकि इसका कलर काफ़ी अच्छा आ जाए, क्योंकि सॉस वगैरह मेरे पास है नहीं, वरना मैं सॉस डाल देती ना तो उससे अच्छा टेस्ट आ जाता और कलर भी अच्छा आता। तो मेरे पास जो है ना कश्मीरी लाल मिर्च है, तो मैं वो डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, और मसाले भी हमारे बन के ना बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ढक के थोड़ी देर मैंने मसाले पकाए, उसके बाद ऊपर से मैंने डाल दी है मैक्रोनी, और बस 2 से 3 मिनट इसी तरीके से हल्की सी आंच में मैं जो है ना इसको पकाऊंगी। ऊपर से मैंने थोड़ा सा जो है ना वाइट विनेगर डाल दिया है। यहाँ पे हमारा नाश्ता भी हो चुका है, और अभी जो है निक्कू का टिफ़िन मुझे पैक करना है, तो उसके लिए जो है मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था मैक्रोनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था, और प्लास्टिक के बर्तन में एकदम से गरम गरम खाना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नुकसान करती है। तो फिर जो है उसको मैंने एक थाली में ठंडा होने के लिए रख दिया है। अभी वो ठंडा हो जाएगा, फिर उसका मैं टिफ़िन पैक कर लूँगी। तब तक यहाँ पे जो है जो भी ये रात के बर्तन है ना, इनको मैं इनकी जगह पे अरेंज करके रख दूँगी, क्योंकि जो है फिर अभी दूसरे बर्तन भी धोने हैं, और बर्तनों का ना अभी ढेर लग चुका है। अगर नाश्ते में जो है 2-3 प्रकार के खाने बनते हैं ना, तो फिर ऐसे ही होता है, बर्तनों के ढेर लग जाते हैं। और कभी-कभी होता है नहीं, क्योंकि स्कूल के चक्कर में ही होता है ज़्यादा, उसके टिफ़िन के लिए अलग, अपने नाश्ते के लिए और हस्बैंड के टिफ़िन के लिए अलग, ऐसे बनाना पड़ता है। कभी-कभी तो जो है 2-3 नाश्ता भी बन जाता है घर में। तो पहले नहीं होता था ऐसा, पहले एक बार ही मैं बनाती थी, वही हम सब लोग जो है ना खाते थे। लेकिन जब से निक्कू स्कूल जाने वाली हुई है ना, तो फिर ये हो जाता है कि अलग अलग तरीके का नाश्ता बनाना पड़ता है उसके टिफ़िन के लिए भी। और कभी कभी ये होता है उसको रोटी देती हूँ, और टिफ़िन में उसके लिए जो है ना मैं पराठा वगैरह रखती हूँ, क्योंकि बच्चे सुबह रोटी खा के जाते हैं, फिर जो है स्कूल में जाके भी फिर वही रोटी खाओ ना, तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं। थोड़ा सा अलग रहे ना टिफ़िन में, तो फिर बच्चे भी खुश हो जाते हैं। यहाँ पे निक्कू का टिफ़िन वगैरह मैंने पैक कर लिया है। बाकी अभी फटाफट से यहाँ पे मैं धुल लेती हूँ बर्तन, और आप देख सकते हैं बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, क्योंकि 2 कढ़ाइयाँ तो मेरी यूज़ में आई थी। एक में सब्ज़ी बनी थी, एक में मैक्रोनी बनी थी, और कुकर में मैंने मैक्रोनी उबाली थी। तो अगर बर्तन छोटे-छोटे रहते हैं ना, जैसे गिलास वगैरह, कटोरी वगैरह, तो वो इतना ज़्यादा नहीं दिखते। अगर जैसे कुकर वगैरह रहते हैं, कढ़ाई रहती है ना, तो सिंक ना पूरा भर जाता है। तो जी चलिए, यहाँ पे जो है फटाफट से बर्तनों पे मैंने लगाया साबुन, और अभी यहाँ पे जल्दी से जो है ना बर्तनों को मैं छाल भी लूँगी। अभी जो है ना सुबह के करीब 8:45 बजे का ये टाइम होगा, और अभी तक जो है ना मेरे सारे काम अभी निपट ही चुके हैं। क्लीनिंग से लेकर और खाना नाश्ता वगैरह जो भी है हमारा हो चुका है।
तो ये रहता है ना 9 बजे तक अपने सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो खुद को भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। और अभी जो है निकू के पापा जाएंगे निकू को स्कूल छोड़ने के लिए। जब वो घर पे रहते हैं, मतलब उनकी इवनिंग ड्यूटी रहती है या फिर नाइट रहती है ना, तो वही उसको छोड़ने के लिए जाते हैं और तब तक मेरे घर के काम हो जाते हैं। तो ये रहता है कि मिलजुल के जो है ना सारे काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि वो हेल्प नहीं करते, घर के काम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। या जैसे मॉर्निंग में नाश्ते में जैसे कभी कभी सब्ज़ी वगैरह वो चढ़ा देते हैं और सब्ज़ी वगैरह कट करके रख देते हैं। अगर मैं झाड़ू पोछा वगैरह करने पे लग जाऊँ तो बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। बर्तन वगैरह धुले तब तक मैंने निकू के लिए जो है ना पानी भी रख दिया था गर्म करने के लिए, तो उसको भी मैंने नहला दिया है। अभी उसको स्कूल के लिए मैं रेडी कर लूँगी। और स्कूल में जो है ना उसको एक्ट करना है श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, तो फिर यहाँ पे जो है उसको उन्हीं के लुक में मैं रेडी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ऑनलाइन ही मंगा ली थी ड्रेस, क्योंकि मैम का मैसेज मेरे पास आ गया कि मैम आहाना को हमने सेलेक्ट किया है एक रोल के लिए, तो आप जो है ना उसको उसी तरीके से जो है भेजिएगा। तो ऑनलाइन ही मैंने उसी दिन मंगा दिया था और टाइम पे ये ड्रेस आ भी गई थी, तो बस उसको उसी तरीके से मैं जो है रेडी करूँगी। और बच्चे ना रेडी होकर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। और बाकी उसको जो है ना जो भी चीज़ें बोलनी थी वो मैं उससे अभी पूछ भी रही थी कि आपको स्कूल में क्या क्या बोलना है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेहनत लगी है उसके पीछे कि हाँ ऐसे ऐसे बोलना है, ऐसे ऐसे बोलना है। तो फिर वैसे तो पूरा बोल देती है। और मैम भी परसों बोल रही थी कि ये मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सुना देती है। तो फिर जो है तसल्ली रहती है ना, एक बार घर पे सुन लो। जब बच्चे का ये होता है, जब बच्चे का एग्ज़ाम होता है या फिर कुछ भी उसने पार्टिसिपेट किया होता है, कुछ भी उसको बोलना होता है, तो एक बार सुन लो ना, तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ हमारा बच्चा कॉन्फिडेंट है कि हम इस चीज़ वो कर लेगा। तो बस यहाँ पे जो है अभी वो इतनी प्यारी लग रही थी कि मन कर रहा था बस उसको गोद में ही पकड़ के रखो। और वो खुश भी बहुत हो रही थी कि मम्मा मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, मैंने न्यू ड्रेस पहन ली है। और मैंने भी उसको बोलना कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो उसको और भी खुशी हुई। और यहाँ पे देखिए हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रही है वो। और अभी जो है ना मैंने उसकी कैप उतार दी है, क्योंकि कैप उसकी थोड़ा सा जो है ना बड़ी हो रही है, तो रास्ते में गिर वेर जाएगी, तो मैंने उसके बैग में रख दूँगी मैं। फिर उसके पापा जो है ना उसको पहना देंगे जब वो स्कूल के पास में पहुँच जाएगी। तो ये चलिए यहाँ पे देखिए पापा बेटी जा चुके हैं, स्कूल के लिए जा रहे हैं। और जो ये फ्लैग है ना ये मैंने अपने हाथ से बना रखा है निक्कू के लिए। जैसे मैम का मैसेज आया और फिर जो है मैं लेके भी नहीं आई थी। वैसे तो मार्केट में मिल जाता है, लेकिन जो अपने तिरंगे को बनाने का सुख और खुशी मिलती है ना, वो सच में शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती। और आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा ये वीडियो थोड़ा लेट आएगा, उसके लिए सॉरी, लेकिन आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे देखिए दोनों पापा बेटी का फ़ोटो शूट हो रहा है। निक्कू तो बोली मेरी फ़ोटो खींचो, मेरी रील बनाओ, बस ये लगी हुई है। और मैं उनको डांट रही हूँ अभी यहाँ पे कि जल्दी जल्दी जाओ वरना फिर स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। यहीं पे करते हैं अपनी वीडियो का भी एंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।